जय सगजन साथियों। अध्याय 5 स्वयं और सत्य ज्ञान का साक्षात्कार का अंतिम चैप्टर है। इसे जरूर सुने और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करें। तो देर न करते हुए साथियों, चलो हम काला के प्रश्न और लिंगों के उत्तर क्या है इसको सुनेंगे और चिंतन मनन करेंगे। काला का प्रश्न है, इमा बिहारो लिंगो इदामा शिरडी बाती आदू, तुम बताओ लिंगो यह हमारी सृष्टि क्या है। लिंगो का उत्तर था, इमा केंजारो काला इदाम शिरडी पूर्वाकुंडा आदू, तुम सुनो काला यह हमारी सृष्टि सूरमाला की गंगा है। काला का प्रश्न, इमा इमा बिहारो लिंगो इदामा पूर्वकुंडा बाचोले मदांग, तुम बताओ लिंगो यह हमारे सूरमाला कितने हैं। तो लिंगो का उत्तर, ईमा केंजारो कला इदाम पूर्वकुंडा पद रूगार मदांग, तुम सुनो काला यह हमारे पूर्वकुंडा पदहारुगार है। पदहारुगार इस गोंडी शब्द का सही अर्थ पता नहीं होने से सही संख्या बताना कठिन है। इसके बावजूद भी इस शब्द का विश्लेषण गोंडी में इस प्रकार किया जा सकता है, पद आने 10 और हारुगार आने 6 शून्य। इस तरह पद हारुगार आने 10 के ऊपर 6 शून्य अर्थात 10 करोड़ ऐसा होता है। तात्पर्य यह है कि इस 20 में सूरमाला करोड़ों की संख्या में है। काला का प्रश्न, ईमा बिहारो लिंगो इदामा सिंगारदीप बाती आदू, तुम बताओ लिंगो यह पृथ्वी क्या है। लिंगो का उत्तर है, इमा केंजारो काला इदाम सिंगारदी भूइगा ग्रादू, तुम सुनो काला यह हमारी पृथ्वी एक गागरा ग्रह है। काला का प्रश्न है, इमा बिहारो लिंगो इदामा गागरा बचोले मदांग, तुम बताओ लिंगो यह हमारे गागरा कितने हैं। लिंगो का उत्तर, इमा केंजारो काला इदाम गागरा परान मदांग, तुम सुनो काला यह हमारे ग्रह 12 है। काला प्रश्न, इमा बिहारो लिंगो इदामा शिरडीप बहुन ताबिता, तुम बताओ लिंगो इस सृष्टि का ज्ञान कैसे होता है। लिंगो का उत्तर है, इमा केंजारो काला इदामा शिरडीप मोदूर मोद ताबिता, तुम सुनो काला इस सृष्टि की जानकारी बौद्धिक शक्ति से होती है। तुम सुनो काला इस सृष्टि की जानकारी बौद्धिक शक्ति से होती है। काला का प्रश्न है, इमा बिहारो लिंगो इदाम सुकुम बचोले मदांग, तुम बताओ लिंगो ये हमारे तारांक कितने हैं। लिंगो का उत्तर है, इमा केंजारो काला इदाम सक्कुम बिंत बियाल मंदा, तुम सुनो काला यह तारागण असंख्य है, बियाल आने जिसे गिना नहीं जा सकता। काला का प्रश्न है, इमा बिहारो लिंगो इदाम सुकुम बचोली ताबिता, तुम बताओ लिंगो ये कितने तारागण का ज्ञान हो सकता है। लिंगो का उत्तर है, इमा केंजरो काला इदामा सुकुम एर नूर सयु ताबिता, तुम सुनो काला ये हमारे 750 तारागणों का ज्ञान हो सकता है। काला का प्रश्न है, इमा बेहा लिंगो इदामा भुई गागरा बोरे तह तोर, तुम बताओ लिंगो इस हमारे पृथ्वी को किसने उठा रखा है। लिंग का उत्तर है, इमा केंजरो काला इदामा भुई गागरा सल्ला ताहता, तुम सुनो काला इस पृथ्वी को सल्ला शक्ति का आधार है। काला का प्रश्न है, इमा बेहा
रोलिंगो लिंगो रोलिंगो इदामा सल्ला बाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह हमारा सल्ला शक्ति क्या है। लिंगो का उत्तर ईमा केंजारो काला इदामा सल्ला पुनास्कूड आदू। तुम सुनो काला यह हमारे सल्ला धन शक्ति धारी आस है। काला का प्रश्न ईमा बिहारो लिंगो इदामा पुनास्कूड बाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह हमारा पुनास्कूड क्या है। लिंगो का उत्तर ईमा केंजारो काला इदामा पुनास्कूड गोहाशत आदू। तुम सुनो काला यह हमारा पुनास्कूड नरसत्व है। काला प्रश्न ईमा बिहारो लिंगो इदामा घाघरा बाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह हमारा घाघरा क्या है। लिंगो का उत्तर है ईमा केंजारो काला इदामा घाघरा ऊना गड़ा आदू। तुम सुनो काला यह हमारा घाघरा ऋण गुणधारी तत्व है। काला का प्रश्न है ईमा बिहारो लिंगो इदामा ऊना गड़ा वाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह हमारा ऊना गड़ा क्या है। ऊना गड़ा क्या है। लिंगो का उत्तर ईमा केंजारो काला इदामा ऊना गड़ा सिटी सत आदू। तुम सुनो काला यह हमारा ऊना गड़ा मादा तत्व है। काला का प्रश्न है ईमा बिहारो लिंगो इदामा गुहो सीट सतवाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह गुह मीट सत्य क्या है। लिंगो का उत्तर है ईमा केंजारो काला इदामा गुह सीट सत दाई आदू। तुम सुनो काला यह हमारा गुह सीट सत पुरुष स्त्री सत्व है। काला का प्रश्न ईमा बेहारो लिंगो इदामा दाई बाती आदू। तुम बताओ लिंगो यह हमारा पुरुष स्त्री तत्व क्या है। लिंगो का उत्तर ईमा केंजारो काला इदामा दाई बब्बाल आदू। तुम सुनो काला यह हमारा दाई सत्व जन्म देने वाले पिता माता है। तो युक्त संभाषण से यह ज्ञात होता है कि पाहंदी कुपाल लिंगों को अपने बौद्धिक ज्ञान शक्ति से संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार दर्शन हुआ था। उसके अनुसार हम जिस जगत में रहते हैं विविध प्रकार के कर्मकांड करते हैं जिसका अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभूति लेते हैं वह जगत सत्य है। यह जगत मायाभास नहीं है। गण जीवों को जैसा अनुभव होता है वैसा ही उसका स्वरूप है। इस जगह के सभी व्यवहार तथा घटनाक्रम सूत्रबद्ध एवं निरंतर रूप से घटित होते रहते हैं। उसका एकमात्र कारण प्रकृति के सल्ला गागरा अनंत धन ऋण शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया और उनका कारण संबंध है। उन घटनाओं को घटित करना तथा रोकना किसी जीवगण के हाथ में नहीं है। नियति तथा प्रकृति शक्ति जिसे परसा पेन फड़ा पेन सजोर पेन बुढ़ाल पेन आदि नामों से जाना जाता है और जिसके सल्ला और गागरा ये पिता माता रूपी धन ऋण परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक शक्तियाँ हैं। सृष्टि के सभी घटनाक्रमों का नियंत्रण करते हैं। उन्हीं सल्ला गागरा पूना ऊना नर्मदा पिता माता सामनी उन्मानी सत्वों को पाहंदी पारी गोपाल लिंगों ने जीव जगत की प्रजनन शक्ति माना है। उसके परे इस विषय में कुछ भी नहीं। लिंगो दर्शन के अनुसार जीवाश्मों का प्रादुर्भाव इस सृष्टि में विद्यमान सल्ला तथा गागरा ने पूना ऊना शक्तियों की प्रक्रिया से जल वायु ताप मिट्टी का घुसरण पोकरण
में होने से होता है। प्रकृति के इन दोनों परस्पर विरोधी किंतु एक दूसरे के पूरक धन ऋण सत्वों का आपस में कार्य उर्काय क्रिया प्रक्रिया होकर इस धरातल पर जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। जैसे सल्ला पुनत गागरा ऊना संगने गईत आयता ईद सिरडिता गड़ा अपिने तकसी मुन्ने हंदाता सल्ला दाऊना गागरा दाइना गोह सीट रूप बियात अत अवे न कए उरिया ताल गढ़ जीवना पुटकाए आए ताम एरे तोड़े आदे वड़िता कोयते घुसरण आया ताम सुनो कोयते जीवना गड़गा समय मसीहंताम गढ़ जीवाना पुटकाय शूर। 33 है। अर्थ है सल्ला अने धन शक्ति का गागरा ऋण शक्ति के साथ समागम होकर इस सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। अर्थ है सल्ला धन शक्ति का गागरा ऋण शक्ति के साथ समागम होकर इस सृष्टि का जीवन चक्र चलता है। शल्ला पिता का और गागरा माता का रूप धारण कर उनके क्रिया प्रक्रिया से जल मिट्टी ताप वायु का मंथन पोखरण में होकर शून्य रूप कोया पोखरण में गढ़ जीवों का प्रादुर्भाव होता है। जीव जगत यह प्राकृतिक सत्य है। वह भूत में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। उसका अस्तित्व किसी के अनुभव पर निर्भर नहीं है। उसका रूप स्वयं सिद्ध है। भौतिक जगत का ज्ञान इंद्रियों के अनुभव से ही होता है। गढ़ जीवों के ज्ञान इंद्रियां ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त के साधन हैं। इंद्रिय मान और बुद्धि यह ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाहंदी कुपाल लिंगों को जीव जगत के बारे में जिस रहस्य का पता चला उसका सारांश आने सभी प्राणी मात्रा प्रकृति शक्ति के सल्ला और गागरा इन प्रजनन तत्वों के क्रिया प्रक्रिया से निर्माण होते हैं। प्रकृति तिर्यावान अर्थात परिवर्तनशील है। उसमें निरंतर उलाढालियाँ होते रहती है। मूल रूप से प्रकृति में दो तत्व शक्तियाँ क्रियारत है। एक सल्ला आने धन शक्ति और दूसरा गागरा आने ऋण शक्ति, जिनके कारण प्रकृति में क्रिया प्रक्रिया होते हैं। सल्ला सत्व उत्तेजन करता है तो गागरा सत्व उत्तेजित होकर जीव जगत प्रादुर्भूत करता है। इस तरह सभी प्राणी मात्रा प्रकृति शक्ति पर्षा पेन के सल्ला गागरा रूपी पूना ऊना परस्पर विरोधी पिता माता गुण सत्वों की क्रिया प्रक्रिया से जन्म लेते हैं। प्रकृति के स्वभाव गुणधर्म के अनुसार उसमें किसी तरह निरंतर परिवर्तन होते रहता है और उस परिवर्तन का प्रभाव प्राणी मात्राओं के जीवन पर कैसा होता है, उनका जन्म मृत्यु का चक्र कैसा चलते रहता है, इस बारे में सविस्तार जानकारी हमें निम्न कोयापुनेमी परसा पेन मंत्र से प्राप्त होती है। तासीर श्रृंगार शिरडीता
तिरियावाल मनता बस के ने पयुडायता ते वस के ने भुरंड आयताम पयुडाना बिरुते भुरडायता भुरडान ते पडु पयुडाता आकुर पिरसिव सीन जला सुलार आयता भूर डायते सयानाता पयुडायते पुट कुवायानाता अरे कया उर असिने पुट सायता चाकू ताकि ता परशा पेन पुट साय मंतेर। अर्थात स्वभाव गुणधर्म प्रकृति का परिवर्तनशील है, कभी सुधार तो कभी बिगाड़ होते रहता है। स्वभाव गुणधर्म प्रकृति का परिवर्तनशील है, कभी सुधार तो कभी बिगड़ा होते रहता है। निर्माण में विध्वंस और विध्वंस में निर्माण, निर्माण में विध्वंस और विध्वंस में निर्माण का अकूर प्रादुर्भावित होकर उलाढाल होते रहता है। विध्वंस में मृत्यु और निर्माण में जन्म, विध्वंस में मृत्यु निर्माण में जन्म लेने की क्रिया प्रक्रिया होकर जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। प्रकृति का स्वभाव गुणधर्म परिवर्तनशील है, उसमें कभी बिगाड़ तो कभी सुधार की प्रक्रिया होते रहता है। दूसरे शब्दों में कभी प्राणी मात्रों को प्रकृति की प्रक्रिया से स्वयं को समायोजित करना मुश्किल होता है, तो कभी समायोजन के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण होता है। यह प्रक्रिया रथचक्र के समान निरंतर चलते रहने के कारण बिगाड़ और सुधार होते रहता है। जब निर्माण का साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसी वक्त ठीक विपरीत दिशा में अकस्मात ऐसा परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है और निर्माण की प्रक्रिया को नष्ट कर अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर लेता है। सुधार की प्रक्रिया में जीव जगत का प्रादुर्भाव और बिगाड़ की प्रक्रिया में जीव जगत का अंत होकर जन्म मृत्यु का चक्र निरंतर चलते रहता है। प्रकृति का विध्वंसात्मक साम्राज्य आने बीमारियां, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी आदि और गण जीवों के मन में पनपने वाली लालसा, घृणा, मोह, माया, अहंकार, स्वार्थ आदि भावनाओं का साम्राज्य, इसके विपरीत सुधार या निर्माण का साम्राज्य आने प्रेम भाव, बंधु भाव, सहचार, सहवास, सहकार, न्याय, समानता और सेवा भाव का साम्राज्य। इसलिए गण जीवों को सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए सेवा भाव का मार्ग अपनाना चाहिए और प्रकृति के सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप ही चलना चाहिए। जिस सगा सावरे सेमल वृक्ष के नीचे तप साधना कर पहांदी पारी कुपार लिंगों को सत्य ज्ञान का साक्षात्कार हुआ था, उसी वृक्ष की पत्तियों की रचना और आसमान के ग्रह तारों की स्थिति एवं उनके परस्पर संबंधों से कोया वासी गण जीवों की सामुदायिक संरचना किस तरह की होनी चाहिए और उनमें आपसी वैवाहिक संबंध किस तरह प्रस्थापित होना चाहिए, जिससे संपूर्ण कोयावासी गण जीवों के समुदाय में प्रेम भाव, बंधु भाव, सहचर, सहवास, सहकार्य और सुख शांतिपूर्ण माहौल
बना रह सके, इससे संबंधित जीवन मार्ग का साक्षात्कार हुआ। जिस तरह सगा सावरी वृक्ष के पत्तियों की रचना किसी देट में एक, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में पाँच, किसी में छः, किसी में सात, किसी में आठ, किसी में नौ, किसी में 10, किसी में 11 तो किसी में 12 होती है, किंतु मूल रूप से वे सभी एक ही वृक्ष के होते हैं। ठीक उसी तरह संपूर्ण कोयावासी गणजीव भले ही इस गंडोद्वीप के 4 संभागों एवं अनेक कोटों में विभाजित है, वे भी एक ही माता की कोया से जन्म लेने वाले गणजीव है और उनको सगा सावरी वृक्ष के पत्तियों की संरचना के अनुसार उनके आनुवांशिक गुण संस्कारों के आधार पर सगा युक्त शाखाओं में विभाजित कर उनमें सम विषम आनुवांशिक गुण संस्कारधारी सगा शाखाओं में आपसी वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने के वैवाहिक नियम बनाए गए, तो संपूर्ण कोयावासी गणजीवों का समुदाय जो 4 संभागों में विभाजित है, उसे एक सूत्र में अनुवादित किया जा सकता है, जिससे उनमें आपसी सगा संबंधियों की भावना निर्माण होगी और वे प्रेम भाव, बंधुभाव, सहचार, सहवास और सहकार से सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। सभी सम आनुवांशिक गुणधारी गणजीव फिर वे किसी भी ग्राम, कस्बा, कोट या संभाग में निवास करने वाले क्यों न हो, आपस में सदा भाईचारे से रहेंगे और सम विषम आनुवांशिक गुण संस्कारधारी सगा शाखाओं में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करेंगे और उनमें जो आपसी मनमुटाव निर्माण हो चुका है वह समूल नष्ट हो जाएगा तथा वे एक दूसरे के साथ सगा बंधु भाव से व्यवहार करेंगे और सुख शांतिपूर्ण जीवन बिताने में कामयाबी पाएंगे। प्रकृति के नियमों के अनुसार जिस प्रकार एक सूर्यमाला के सभी ग्रह अपनी सलाह अर्थात आसक्ति की कक्षा में परिक्रमा करते हैं और दूसरे से अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संतुलन बनाए रखकर अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, उनमें आपसी टकराव कभी नहीं होता। ठीक उसी तरह सभी सखा घटकों के सदस्य अपने सगा कक्ष में रहकर विषम सगा घटकों के सदस्यों के साथ पारिवैवाहिक संबंध प्रस्तापित करते रहे, तो किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। सभी सम शाखाओं के सदस्य बंधु भाव के रिश्ते से एक जगह रहकर एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करेंगे और उनमें सम विषम सगा शाखाओं के सदस्यों में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित होकर सुखमय एवं शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। उसी तरह सम विषम सगा शाखाओं के सम विषम आनुवांशिक गुण संस्कार धारक सदस्यों में वैवाहिक संबंध प्रस्तावित होने पर उनके क्रियाकलापों से निर्माण होने वाले नवजीव सत्व शक्तिशाली तथा बुद्धिमान होंगे। इस तरह सीमित आपसी वैवाहिक संबंध से कोयावासी गणजीवों के समुदाय में जो निर्बल और शारीरिक रूप से अपंग नवजीव सत्व निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें प्रतिबंध आ जाएगा और सम विषम सगा सदस्यों की क्रिया प्रक्रिया से
सबल और स्वस्थ नवजीव गण निर्माण होंगे तथा गण प्रमुखों को उनके गणराज्यों की सुरक्षा के लिए सूरवीर तथा शक्तिशाली गणवीर प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार तत्व शोध करने के पश्चात भी पहांदी कृपालिंगों ने उस पर फिर से 7 दिन तक विचार मंथन किया और बाद में जन कल्याणकार करने हेतु उसने अपने शिष्य बनाए और उनके द्वारा संपूर्ण कोयावासी गण जीवों को मार्गदर्शन करने का कार्य किया। तो साथियों, इस जो चैप्टर है कलाल पेन और परिकोपाल लिंगों का जो उत्तर है, इसमें सगा साथियों इसमें बहुत ही चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। इसमें आपके बहुत से प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा साथियों, अगर समझाने का अगर कोशिश करें तो। और वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो साथियों, जिसमें जो भी गलती हो क्षमा करें। जय सेवा, जय जुहार, जय फड़ापेन, जय लिंगो, जय संविधान, जय जंगो रायतार, जय सेवा, जय सेवा, शिवा शिवा।